आज का अंश 2 शमूएल 23 अध्याय वचन 20 से 26 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कबसेलवासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मोआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह 30 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर 30 में योआब का भाई असाहेल, बैतलहमवासी दोदो का पुत्र एल्हानान, हेरोदी शम्मा और एलिका, पेलेती हेलेस, तकोई इक्केश का पुत्र ईरा। आमीन। हम बनायाह और वीरों इस शीर्षक से वचन को साथ बांटेंगे। कल के अंश के बाद आने वाला आज का अंश मानो किसी समाचार लेख जैसा रूप रखता है। यह किसी व्यक्ति की बातचीत या किसी व्यक्ति के कार्यों के द्वारा एक विस्तृत कहानी लिखने वाला अंश नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के नाम और उनके कामों को संक्षेप में लिखता है जो दाऊद के आसपास थे, विशेष रूप से उन वीरों के नाम जो दाऊद के साथ युद्ध भूमि में गए और अपना जीवन दांव पर लगाकर लड़े। हम देख सकते हैं कि उन्होंने जितना योगदान दिया या उनके पद के अनुसार वीरों के नाम क्रम से लिखे गए हैं। उन्होंने क्या किया और दाऊद के राज्य के लिए उनका क्या योगदान था, यह सब छोटे छोटे प्रसंगों के साथ दर्ज किया गया है। आज के अंश में सबसे अधिक उभरकर दिखाई देने वाला व्यक्ति बनायाह है। वह बहुत साहसी मनुष्य था। वचन 20 को देखें तो लिखा है कि उसने मोआब के अरीएल के 2 पुत्रों को मार डाला और बर्फ पड़ने के दिन गड्ढे में उतरकर एक सिंह को मार डाला। इतना ही नहीं, वचन 21 में लिखा है कि उसने एक बड़े डील डॉल वाले मिस्री को मार डाला। वह व्यक्ति भाला लेकर लड़ने आया था, पर बनायाह ने उसे लाठी से पराजित किया। जब हम बनायाह की इस कथा पर मनन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति याद आता है। वह दाऊद है। बनायाह दाऊद से बहुत मिलता जुलता व्यक्ति है। पहले सिंह को मारने की कथा को देखें। गोलियत से लड़ने से पहले दाऊद को शाऊल से वाद विवाद करना पड़ा, क्योंकि शाऊल इतने छोटे दाऊद को युद्ध भूमि में भेजना नहीं चाहता था। वहीं सिंह और भालू को मारने की कथा सामने आती है। मैं 1 शमूएल 17 अध्याय वचन 34 से 26 पढ़कर सुनाता हूं। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू आकर झुंड में से मेमने को उठा ले जाता पैसे, तब मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाता, और जब वह मुझ पर चढ़ता तब मैं उसे उसकी दाढ़ी से पकड़कर मारता और घात करता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और यह खतना रहित पलिश्ती भी उनके समान होगा, क्योंकि इसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आमीन। दाऊद कहता है कि यद्यपि वह छोटा था, फिर भी उसने सिंह और भालू को मार गिराया था। चरवाहे के दिनों में जब वह भेड़ों की रखवाली करता था और कोई भालू या सिंह मेमने को उठा ले जाता था, तो वह उसके पीछे जाकर उस जंगली पशु को मार देता था। यह बनायाह और दाऊद की पहली समानता है। इसके अलावा बनायाह ने एक बड़े डीलडॉल वाले मिस्री को, एक शत्रु योद्धा को मार डाला। उस युद्ध में बनायाह केवल शरीर से ही कमजोर स्थिति में नहीं था, उसके हथियार भी कमजोर थे। जो व्यक्ति लड़ने आया था उसके हाथ में भाला था, पर बनायाह क्या लेकर गया? वह लाठी लेकर गया। इसी से मिलती जुलती दाऊद की कथा हम पहले से जानते हैं। वह गोलियत की कथा है। गोलियत तो विशालकाय मनुष्य का पर्याय था, और युवा दाऊद से उसका शरीर ही बिल्कुल अलग था। गोलियत तलवार, भाले और सांग से सुसज्जित था। इसके विपरीत दाऊद 5 चिकने पत्थर लेकर लड़ने निकला। हम सामान्यतः यह याद रखते हैं कि दाऊद 5 पत्थर लेकर गोलियत से लड़ने गया था, पर वास्तव में बाइबल में लिखा है कि दाऊद उन 5 पत्थरों के अलावा एक और चीज लेकर गया था। वह क्या थी? वह लाठी थी। गोलियत दाऊद को देखकर कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठियां लेकर मेरे पास आता है? ऐसा एक भाग वहां मिलता है। इसलिए दाऊद और बनायाह, इन दोनों में बहुत समानताएं हैं। पहली बात, दोनों ने सिंह जैसे जंगली पशु को मार गिराया था।
दूसरी बात, दोनों ने विशाल योद्धा से लड़कर विजय पाई। विशाल योद्धा शरीर से बड़ा था और बलवान भी था। केवल इतना ही नहीं, हथियारों में भी अंतर था। यदि विरोधी तलवार या भाले जैसे वास्तविक हथियारों से सज्जित था, तो दाऊद और बनायाह दोनों के हाथ में लाठी थी। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे हथियार लेकर लड़े जो हथियार जैसे भी नहीं लगते थे। दाऊद और बनायाह दोनों बहुत साहसी लोग थे और उनमें सचमुच बहुत समानताएं थीं। पर हमें यह सोचना चाहिए, इन दोनों लोगों की समानता केवल मनुष्य की वीरता या मनुष्य के साहस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं करती। यह हमें विजय का अधिक मूल कारण बताती है। युद्ध किसके हाथ में है? जीतना और हारना किसके द्वारा तय होता है? सामान्यतः लोग सोचते हैं कि बड़ा शरीर और अधिक बल रखने वाला व्यक्ति जीतता है। वे सोचते हैं कि जिसके पास अच्छे हथियार और शक्तिशाली हथियार हैं, वही जीतता है। परंतु प्रियजनों, हमेशा ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हमारे साथ हों तभी हम जीतते हैं। परमेश्वर हमें जिताए तभी हम जीतते हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है कि शरीर से छोटा और बल में कमजोर एक लड़का भी बड़े और प्रशिक्षित योद्धा को हरा सकता है। भले ही उसके पास लाठी और पत्थरों जैसे हथियार हों, ऐसे हथियार जो हथियार कहे भी न जा सकें, फिर भी बाइबल कहती है कि वह तलवार, भाले और सांग से सुसज्जित शक्तिशाली मनुष्य को हरा सकता है। वह स्पष्ट कहती है कि जीत संभव है। क्यों? क्योंकि युद्ध मनुष्य पर निर्भर नहीं है, क्योंकि युद्ध केवल परमेश्वर का है। जीत और हार को परमेश्वर ही संचालित करते हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करता और उस पर भरोसा रखता है, वह यरीहो जैसे शक्तिशाली शत्रु को भी आसानी से जीत सकता है। पर जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, वह जैसे सरल शत्रु के सामने भी बड़ी हार से बच नहीं सकता। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में सफलता और असफलता शक्ति या संपत्ति जैसे बाहरी आधारों से विभाजित नहीं होती। केवल यह बात निर्णायक है कि परमेश्वर उस जीवन को कैसे संभालते हैं और हम उस परमेश्वर पर सच्चे मन से भरोसा करते हुए जीते हैं या नहीं। जीवन की सफलता और असफलता ठीक इसी बात पर निर्भर है। आज के अंश का बनायाह भी दाऊद की तरह ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। यह बात कहां सबसे स्पष्ट दिखाई देती है? उसके नाम में यह विश्वास अच्छी तरह दिखाई देता है। सामान्यतः यदि नाम के अंत में याह जुड़ा हो तो समझ सकते हैं कि वह याहवे अर्थात परमेश्वर को संकेत करता है। बाइबल में याह पर समाप्त होने वाले बहुत से नाम हम जानते हैं। कौन से नाम हैं? एलिययाह, यशायाह, यिर्मयाह और जकरयाह, ये सब याह पर समाप्त होते हैं। नाम के अंत का याह याहवे अर्थात परमेश्वर को संकेत करता है। उनके नामों में मूल्यवान विश्वास स्वीकार छिपा हुआ है। एलिययाह का मूल हिब्रू रूप एलियाहू है। एली का अर्थ है मेरा परमेश्वर और याहवे को संकेत करता है। इसलिए उस नाम का अर्थ है मेरा परमेश्वर याहवे है, याहवे मेरा परमेश्वर है। ऐसा विश्वास स्वीकार उसके नाम में रखा हुआ है। यशायाह में याशा का अर्थ बचाना है, इसलिए उसका अर्थ है कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर बचाते हैं। यिर्मयाह का अर्थ है कि यहोवा मुझे ऊंचा उठाते हैं। जकरयाह का अर्थ है कि परमेश्वर मुझे स्मरण करते हैं, यहोवा स्मरण करते हैं। इन सब नामों में परमेश्वर की ओर विश्वास का स्वीकार रखा हुआ है। आज के अंश में बनायाह भी ऐसा ही है। यदि बनायाह को मूल हिब्रू ढंग से पढ़ें तो उसका नाम बेनायाहू जैसा है। बाना का अर्थ है बनाना, स्थापित करना, निर्माण करना। उसमें याह अर्थात याहवे यहोवा जुड़ा है, इसलिए बनायाह नाम का अर्थ है परमेश्वर स्थापित करते हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर निर्माण करते हैं। जैसे युद्ध की जीत और हार सैन्य शक्ति से तय नहीं होती और जैसे जीवन की सफलता और असफलता आर्थिक शक्ति से तय नहीं होती, वैसे ही बनायाह के नाम में यह स्वीकार छिपा है कि परमेश्वर स्थापित करें, तभी हम खड़े रह सकते हैं। बनायाह के नाम में परमेश्वर के प्रति ऐसा विश्वास स्वीकार रखा हुआ है। प्रियजनों, युद्ध की जीत और हार परमेश्वर पर निर्भर है। जीवन की सफलता और असफलता भी ऐसी ही है, क्योंकि इतिहास को परमेश्वर संचालित करते हैं। आज का दिन बनायाह के नाम को याद करते हुए जिए। उसके पास केवल लाठी थी, फिर भी उसने भाला रखने वाले योद्धा को हराया। हमारे पास क्या है? हमने क्या पाया है? इससे जीत और हार विभाजित नहीं होती,
यदि परमेश्वर हमें स्थापित करे तो हम अपने जीवन में विजय का झंडा खड़ा कर सकते हैं। बनायाह ने एक विशालकाय मनुष्य से लड़कर विजय पाई। मैं अपने विरोधी से अधिक शक्तिशाली हूं, इसलिए जीतता हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जीतने दिया, क्योंकि केवल परमेश्वर ने स्थापित किया, क्योंकि परमेश्वर ने खड़ा किया, इसलिए विजय मिलती है। यदि परमेश्वर हमें स्थापित करे तो हम अपने विरोधियों के ऊपर दृढ़ खड़े हो सकते हैं। हमारा कार्यस्थल, हमारा व्यवसाय, हमारे बच्चे और प्रभु का शरीर, यह कलीसिया भी बेनायाहू की तरह यदि परमेश्वर स्थापित करें तो उठ खड़ी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। यदि परमेश्वर स्थापित करें तो जो कुछ बैठा हुआ और गिरा हुआ है वह सब फिर से बहाल होगा। परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए, गिरे हुए सब भागों को फिर से उठाते हुए, परमेश्वर की स्थापना और परमेश्वर की बहाली का अनुभव करते हुए आज का दिन जिए। प्रभु के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं।